नमस्कार मेरे YouTube परिवार, एक बार फिर से स्वागत है। मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर है और मैं सुबह सुबह आज फिर से जल्दी धाम पर पहुंच चुका हूं, क्योंकि गाय जो है बाड़े के अंदर ही अभी गायों को निकाला नहीं है। अभी खड़े थानों में दे करके और फिर गायों को निकालेंगे। और ये खड़े जो आप देख रहे हैं नवीन कुमार जी सामवेदी की माता जी अंजना देवी सामवेदी की पुण्यतिथि पर ये जो है खड़ दे रहे हैं। माँ अंजना देवी की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और हम जो है खड़ दे रहे हैं। और भाई नवीन कुमार सामवेदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष। मुरली मनोहर की कृपा हमेशा बनी रहे। गायों के लिए रोजाना खड़ उपलब्ध करा रहे हैं अभी वो। स्वर्गीय माँ अंजना देवी सामवेदी की आत्मा को सत सत नमन प्रणाम। घेर दे आई तीक से इसकी तो घेर दे। इन खड़ियो कर दे हैं ले कोशिश करा आप। और सभी थानों में इस प्रकार से देखो खल डाल रहे हैं। पहले से पुत्र डाली हुई है। बहुत सारे मेरे YouTube परिवार के साथी हैं, वो कह रहे हैं कि खड़ भिगो करके दिया करो। तो हम भी जानते हैं, किसान हैं, पशुपालक हैं, शुरू से हमने सब कुछ ये कार्य किया है, भिगो करके देनी चाहिए। लेकिन हमारे पास वो उपलब्धता नहीं है जो लगभग 150 गायों को हम खड़ भिगो करके दे सकें। हमारे पास एक 30 फीट लंबी खेड़ है और उस एक खेड़ में खड़ भिगोएं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 30-40 किलो खड़ भिगो सकते हैं। तो कम से कम इस प्रकार की 3 खेड़ हो तब जा कर के 150 गाय। और फिर अलग अलग व्यवस्था ऐसे नहीं बैठेगी कि खड़ भीगने में इसमें कम से कम लगता है मेरे YouTube परिवार 1 घंटा। तो 1 घंटा फिर इंतज़ार करो। जैसे मतलब 30-40 किलो भिगो दी, 30-35 किलो भिगो दी, फिर 1 घंटा भीगी। फिर इस प्रकार से ये व्यवस्था मतलब, या फिर कोई बड़ा 3 ड्रम ले करके आओ, फिर उन ड्रमों में भिगो करके रखो। फिर जो है फिर भी इस प्रकार की ये मेहनत भी हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 30-35 गाय जिन्होंने खड़ खा ली तो वो वहाँ से हटेंगी नहीं। अगर हट गई तो फिर वो मतलब उस बाड़े में नहीं बढ़ेंगी वापस। मतलब इस प्रकार की अव्यवस्था है। और इस व्यवस्था को सेटिंग करने के लिए सेवादारों की आवश्यकता होती है। तो सेवादार हम 2 ही हैं इस समय यहाँ पर, और 2 खेड़ की भी आवश्यकता है। और फिर गायों के लिए एक लंबी रेलिंग बना करके, और फिर उस रेलिंग की भी आवश्यकता है। कोई इंजेक्शन लगवाना है, कोई दवाई देनी है, कोई टैग करवाना है, इस प्रकार की रेलिंग की भी आवश्यकता है। और आवश्यकता धीरे धीरे यहाँ सेटिंग भी होगी, सही काम होंगे, सभी काम होंगे धीरे धीरे, लेकिन समय लगेगा। तो जल्दबाजी ना करें। सूखी खड़ में भी कोई दिक्कत नहीं है। गाय खुश होकर के खाती हैं और खाने के बाद में ऊपर से पानी पी लेती हैं तो वो पेट में भीग जाएगी। बस बात इतनी सी है, इसमें कोई ख़ास फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। सिस्टम है जो अभी आप मानो कि सेटिंग नहीं है, बस यही मानो कि सेटिंग नहीं है। बस 2 चीज़ सेटिंग है यहाँ पर। एक तो चारे की सेटिंग है एकदम फिक्स, आप सभी के हौसले से और आप सबके सहयोग से एक तो चारे की सेटिंग बढ़िया हो गई है। जो चारा भंडार आप देख रहे हैं वो पूरा हो गया है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और एक पानी का सेटिंग है, आप सभी के हौसले से और आप सबके मतलब आशीर्वाद से पानी का ट्यूबवेल बन गया है। और खेड़ भी बनाई हुई हैं, पानी की खेड़ हैं, आराम से चारा चर सकती हैं और पानी पी सकती हैं। ये 2 व्यवस्था एकदम बढ़िया है, कोई तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन व्यवस्थाएं और बहुत ज़्यादा अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे आदमी के लिए व्यवस्था नहीं कर सकते, इस प्रकार की गायों के लिए लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। लेकिन वो व्यवस्था मेरे दिमाग में तो है, मेरे दिमाग में तो हर समय रहती है। मेरी आत्मा कहती है कि भाई उससे भी अच्छा करें, लेकिन वो करने के लिए समय चाहिए, धन चाहिए, और फिर जो है यहाँ सेवादार भी चाहिए। सेवादार भी की भी कमी है। रात को 11 बजे सोता हूँ, लगातार प्रयत्न कर रहा हूँ कि किसी भी प्रकार से अच्छी सेटिंग हो, अच्छी व्यवस्था हो। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन और बाकी जो ये बेज़बान गाय, पशु पक्षी जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए मुझे सब कुछ चाहिए। कमज़ोर हैं जगह हाथों को आशा मार
कोई कमज़ोर है ठाणा के पास में नहीं आवे या लाग नहीं सके। हाँ मोटा मोटा लेवड़ा सा है नहीं आंगो भर के राख ले। और गुड़ भी पड़ी है देखो। और कोकी है के प्रयास कर जगह हाँ लेवड़ा सा गाल दे। हाँ 2-4 किलो घेर दे बस 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 इतना रखा लिखाया खा ले के खा काल खाए हो के। तो ये एक बुढ़ी गाय है अपने आप ही खड़ी होती है। फौजी कह रहा है कि ये वैसे खड़ी करने से नहीं होगी। इसके आगे रखते हैं देखो गुड़ और खड़। हाँ ए यार बड्डा दे दिया थे बड़ा मोटा दे दिया है यानी कि ए नहीं। हाँ तोड़ूँ मैं अब देखिए ए मोटा दे दिया है। हाँ ये तोड़ दे तोड़ेड़ा खा ले से गुड़ तो खा लियो फटाफट। ला 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 ये दृष्टिहीन है बेचारा दिखाई नहीं दे रहा है। देखो ये देखो ये दृष्टिहीन है इसको पता नहीं है यहाँ क्या है। ये देखो अभी पकड़ लिया है फौजी ने। हाँ दृष्टिहीन है टक्कर मारा है चाल जी ने टक्कर मारा है। दृष्टिहीन को भी छोड़कर चले गए। यहाँ देखो हर गौशाला में दृष्टिहीन के लिए एक अलग वार्ड होता है। मैं बहुत सारी गौशाला में गया हूँ वहाँ पर क्या है सभी में तो नहीं होता है लेकिन जिन गौशाला में अच्छी व्यवस्था है जैसे वो बलाराम की ढाणी में गौशाला है वहाँ पर दृष्टिहीन के लिए वार्ड ही अलग है और जो घायल आते हैं उनके लिए वार्ड अलग है। तो हमारे यहाँ ऐसी अभी कोई व्यवस्था नहीं है। 2 दृष्टिहीन है 2 है नहीं एक बार गाय है यकीन कौन दिखा फौजी और एक वो बच्चों है। 2 दृष्टिहीन हमारे यहाँ भी आ गए हैं लेकिन हमारे पास है अलग से वार्ड नहीं है क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं रोज़ाना हमारा जो कार्य है वो। अगर कोई दृष्टिहीन के लिए अलग से वार्ड बनवाना चाहे या फिर घायलों के उपचार के लिए कोई अलग से वार्ड बनवाना चाहे तो ये वीडियो देख करके ही जो है अंतरात्मा जागृत होगी। पैसे वाले तो बहुत हैं दुनिया में कोई कमी नहीं है। और ये साधु जर्नी के वीडियो भी आप देखते हैं पूरी पृथ्वी पर चलते हैं। जैसे ही आप साधु जर्नी सर्च करते हैं तो गायों का वीडियो पहले आता है सबसे पहले ये वीडियो आता है। तो कोई बनवाना चाहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है चालू करवा देंगे बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा। जैसे चारा भंडार बन गया वैसे ही कोई ये वार्ड भी बन जाएंगे। तो आप का हौसला आपकी हिम्मत यहाँ पर प्रतिदिन कार्य कर रही है। क्यों फौजी ये बात है तू यार नहीं थोड़ा यहाँ देखिए इन हो प्रतिदिन हौसला आपका काम कर रहा है। देख हाँ यहाँ देखे प्रतिदिन है यहाँ पर जो है आपका ही हौसला काम कर रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब परिवार ये जो परिसर है धाम परिसर साइड है इसमें घास ये इस प्रकार का है और सारा ही घास जो है कांटे वाला है। हमने प्रयास किया था मैंने और फौजी ने 2-3 दिन लगे भी घास काटने लेकिन हमसे जो है ये घास कटा नहीं। आप देख रहे हैं पूरा परिसर भरा हुआ है। घास न कटने की वजह से हम जो है गमले बना रहे हैं पौधों के। कम से कम यहाँ पर जो है 4-5 जने रोज़ाना घास काटें तब जा कर के ये कोई 5-7-10 दिन में ये घास कटे। इस प्रकार का है सिस्टम। कोई मज़दूर सेवादार कोई मिल नहीं रहा है। तो मैंने आज निर्णय लिया है फौजी से बोला है कि जैसे तैसे कर हम दोनों ही यहाँ पर धीरे धीरे कभी 10 पौधे कभी 15 पौधे कभी 5 पौधे इस प्रकार से ये गमले बना लें ताकि पौधों में पानी आराम से हम डाल सकें और पौधों की सुरक्षा जरूरी है। ये घास हमने जो है गांव में भी बोला है कि भाई कोई काट कर ले जाना चाहता है तो घास काट करके ले जाओ पौधों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो तो काट करके भी ले जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। हमने खुली छूट दे रखी है कोई भी ले जा सकता है घास काट करके क्योंकि हमसे तो कट नहीं रहा है। तो वैसे ही ये 5-7 दिन में सूख जाएगा और सूखने के बाद ये कोई काम नहीं आएगा क्योंकि इसमें कांटा ही कांटा हो जाएगा पूरे परिसर में कांटा। तो घास से नहीं इसको पौधा ने ले बैठे यार समस्या हो ये भोड़ो ले रहा तो भोड़ो ठीक को नहीं होता क्या कस्या ना होता। अभी आप देख रहे हैं देखो दक्षिण पश्चिम जो कॉर्नर है उस पर खड़ा हूँ मैं। यहाँ से परिसर इस तरह का दिखाई दे रहा है। ये जो धाम परिसर की साइड आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी इस तरह से घास से भरी हुई है और
समस्या ये नहीं है कि इसमें घास है, घास तो भले हो चाहे चारों तरफ है, पौधों को घेर लिया है घास ने, ये समस्या हो गई है। तो हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, देखो पौधों को इस तरह से जकड़ के रखा हुआ है और इसी समस्या के समाधान के लिए आज मैं और फौजी इसी काम में लगे हुए हैं। घास ने कोई असर नहीं होने दिया। ये देखो, ये घास जो है चारों तरफ है, इस तरह से फैल गया है इसके पौधे के कि पौधों को ऊंचा आने नहीं दे रहा है। ये हो गई है समस्या। और ये तो जो है, जो आप बड़ी फेरी देख रहे हैं उसके किनारे किनारे के पौधे दिखा रहा हूँ। बीच वालों की तो क्या स्थिति है पता ही नहीं, बीच वाले तो और ज़्यादा नाजुक स्थिति में है। ये भी पौधा है देखो यहाँ पर, लेकिन इस पौधे से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है चारों तरफ इसके घास फैला हुआ है। ये देखो, ये घास है, इससे घास ने बिगाड़ दी है स्थिति, पौधों की स्थिति को बिगाड़ के रख दिया है। कोशिश की जा रही है। ये देखो, ये घास में इस तरह से सिस्टम गड़बड़ा गया है पौधों का। तेरो ना कर चाहे थोड़ी थोड़ी दीवार सी बना दे आसे पासे। हाँ, तेरे पग वाली जगह वहाँ 8 ले गए और दीवार सी बना दे ताकि एकदम इन्हें गमले में पूरा पानी फुल भर सका पानी। ठीक है फजी, धीरे धीरे सेट कर ले। 2 5 7 जितना भी तेरा हुए जितना मैं दाम पर पाठ कर लूँ जितने हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भाई एक दिन में तो किया बन सी जी, कुत्तर भी नाखनी है और भी मान ले काम है, तरह तरह का पूरे दिन काम रहे छोटा मोटा सुबह शाम। तो एक दिन में कौन बने, बाकी धीरे धीरे बन जी सी। अब जी मान ले अब आज 10 से 15 का बन गई, काल 10 15 का बन गई, यहाँ करता 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 और कुछ का देखो ये इस प्रकार से गमले पहले से तो पहले हम बनेड़ा ही हैं तो उड्या को नहीं देखी तंगा तो 4 हैं ही के हैं।
सोनाली सचिन आदित्य कटारिया गांव राघोपुर नई दिल्ली से 501 रुपया। बहन चांद कंवर जी नगर कोटा राजस्थान से 201 रुपया। राजेंद्र सिंह जी काग गांव बिलाड़ा जोधपुर हाल बेंगलोर कर्नाटक से 1300 रुपया। तिलोकचंद जी रामदेव जी सेठिया नगर सरदार शहर जिला चूरू से 201 रुपया। ई गो माता भक्त गुप्तदानी नगर कुरुक्षेत्र हरियाणा से 513 रुपया। दिनेश जी गोदारा गांव राशीसर नोखा बीकानेर से 200 रुपया। रणधीर सिंह जी पूनिया गांव कनो है जिला हिसार हरियाणा से 111 रुपया। छत्तर सिंह जी श्रवण कुमार जी गुज्जर गांव मुनीम जी की ढाणी जिला चूरू से 251 रुपया। कमल किशोर जी जांगीड़ गांव कठौती जायल नागौर हाल दुबई से 151 रुपया। विद्याधर सिंह जी अध्यापक शिव बख्श राम जी गांव खेड़ी डूकिया हाल हनुमान नगर लक्ष्मणगढ़ सिक्कर से 501 रुपया। नरेश जी भारद्वाज नगर द्वारिका दिल्ली से 250 रुपया। बहन अंजू देवी जी चौहान नगर जयपुर राजस्थान से 300 रुपया। मान सिंह जी बेनीवाल परिवार गांव मुंडा हनुमानगढ़ राजस्थान से 251 रुपया। विष्णु भाई त्रिवेदी नगर सूरत गुजरात से 151 रुपया। सुरेंद्र कुमार जी राक्षिया गांव सिंगड़ी सरदार शहर जिला चूरू से 121 रुपया। राजीव जी सारण नगर सिरसा हरियाणा से 101 रुपया। बाबूलाल जी सुथार नगर नवसारी चीखली गुजरात से 201 रुपया। अजीत सिंह जी यादव नगर हिसार हरियाणा से 151 रुपया। मदन लाल जी गढ़वाल नगर भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से 251 रुपया। मांगीलाल जी शर्मा गांव नोवी जिला पाली से 151 रुपया। रमन जी नारायण मेरा नगर कीर्ति नगर दिल्ली से 1100 रुपया। शिव कुमार जी अग्रवाल नगर गाजियाबाद यूपी से 251 रुपया। मोहनलाल जी खाती गांव जसरासर नोखा बीकानेर से 251 रुपया। सुजान सिंह जी नगर रतनगढ़ जिला चूरू से 101 रुपया। और एक गो माता भक्त गुप्तदानी गांव गुंसाईसर बड़ा हाल पुणे महाराष्ट्र से 501 रुपया। दिल से आभार मेरे यूट्यूब परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं, उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें ताकि मैं पूरा हिसाब किताब रख सकूं। धन्यवाद।